संस्कृताय। संस्कृत कक्षा में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक राम वर्मा आज समास पढ़ाने जा रहा हूँ। आज मैं तत्पुरुष समास पढ़ाऊँगा। क्या होता है? उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जिस समास में उत्तर पद प्रधान होता है उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब बात आती है कि प्रधान क्यों होता है। प्रधान का मतलब मुख्य, क्योंकि तत्पुरुष समास एक ऐसा समास है जिसमें उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं किया जाता है। उत्तर पद को वैसे का वैसा ही लिख देते हैं। जब विग्रह करते हैं तो उत्तर पद को वैसे का वैसा लिखते हैं जैसा पहले होता है। लेकिन थोड़ा अपवाद है कि जब क्या कहते हैं उपपद तत्पुरुष समास आता है तो वहाँ थोड़ा बदलाव करना पड़ता है। लेकिन बाकी इस तत्पुरुष समास में कहीं पर उत्तर पद में बदलाव नहीं किया जाता है। तो क्या है? उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। तो इसमें दो प्रकार के समास हैं माना जाता है। से एक होता है समानाधिकरण तत्पुरुष समास और एक होता है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। तो सबसे पहले कौन सा? व्यधिकरण तत्पुरुष समास देखिए। क्या? व्यधिकरण। व्यधिकरण तत्पुरुष समास में क्या होता है? दो पद होते हैं और दोनों पदों के बीच की हम जो है विभक्तियों को देखते हैं और दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह रखते हैं और जो कारक चिन्ह वहाँ बैठ जाता है आराम से, उसी के अनुसार पूर्व पद में विभक्ति का प्रयोग कर दिया जाता है। जैसे देखिए क्या लिखा या कह सकते गृही गृही गताः। क्या लिखा है? गृही गताः। गृह माने घर और गता माने गया। अब क्या करेंगे? हम दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह देखें। क्या है कारक चिन्ह? जानते हैं क्या है? प्रथमाने द्वितीया को द्वितीया को तृतीया से द्वारा, चतुर्थी के लिए पंचमी से अलग होने में, षष्ठी काकी के रारी रे सप्तमी में पर। ये सब देखेंगे। तो क्या है? गृह माने घर और गता माने गया। तो क्या है? घर को गया। तो घर को कहाँ आता है? द्वितीया में आता है। क्या? तो गृह में हम क्या लगाएंगे? द्वितीया लगा देंगे। क्या लिखेंगे? गृहम गृहम। उत्तर पद में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। कुछ बता दिया कुछ प्रधान है। तो क्या? गृहम गृहम गता गृहम गता। आगे देखेंगे क्या है कि विद्या विद्याहीन। क्या है कि विद्याहीन। क्या लगाया? विद्या ने हीन गलत नहीं होगा। विद्या को हीन, विद्या से ही ने बैठेगा। क्या है? से लगेगा। तो से किसमें? तृतीया में। तो क्या करेंगे? विद्या में तृतीया लगा देंगे, क्योंकि विद्या से। आप क्या करेंगे? दोनों पदों को देखिए और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह बैठा कर देखिए कैसा कारक चिन्ह बैठ रहा है, और जो बैठ रहा हो कारक चिन्ह आराम से उसी के अनुसार पूर्व पद में विभक्ति लगा दीजिए। क्या किया? विद्या यानी विद्या से। तो विद्या की तृतीया क्या होती है? विद्या। क्या होगा? विद्या। क्या होगा? विद्या एक था कि भूत बलि। देखिए भूत बलि। भूत माने क्या था? प्राणी। क्या थी? प्राणी। कोई प्राणी है, पशु पक्षी जीव जंतु। और बलि जो उसको भोजन खाने पीने के लिए दिया जाए। और बलि का लोग अर्थ लगाते कि हत्या की गई, किसी जीव को मारा गया नहीं। बलि का मतलब हम भोजन बनाए घर में, थोड़ा सा अनाज जो पहले रोटी बने क्या करें? गाय को दे दें। चावल क्या करें? छत पर रख कौवे को दे दें, कुत्ते को दे दें। क्या है? बलि। तो भूत वाले प्राणी और बलि। तो क्या है? क्या होगा? बनेगा भूत के लिए बल, प्राणी के लिए बल। और के लिए किसमें आता है? चतुर्थी में। तो भूत में क्या बनेगा? भूताय। राम के समान चतुर्थी, रामाय तो बनेगा भूताय। क्या बनेगा? कि भूताय भले ही। अगर इसे क्या है?
अश्व पति अश्वपतितः। क्या है? अश्वपतितः। अश्व माने घोड़ा और पतिता माने गिरा। तो घोड़ा गिरा नहीं, घोड़े से गिरा। हम जब लगाएंगे इस प्रकार का क्या बनेगा? घोड़े ने, घोड़े को, घोड़े से। लेकिन अलग होने में, जब किसी से कोई चीज़ अलग हुई जाती है, जब कोई वस्तु किसी स्थान से अलग हो तो वहाँ पर क्या लगती है? पंचमी। जिससे अलग हुआ जाए, जिससे अलग हुआ जाता है उसमें पंचमी लगाते हैं। पंचमी राम की क्या है? रामात। तो अश्व की क्या बन जाएगी? अश्वात। क्या बनेगी? अश्वात। अश्वात पतितः, घोड़े से गिरा। लिखा है देव मंदिरम। देव मंदिरम, इसका क्या मतलब हुआ? देव माने देवता का, देव मंदिर स्पष्ट है। तो इसमें क्या लगाएंगे? का। जो ये कारक तो क्या बैठेगा? कारक बैठेगा सब का, देवता, देव का मंदिर। तो देव में क्या लगाएंगे? षष्ठी। जैसे रामस, तो देव का क्या बनेगा? देवस्य। देवस्य मंदिरम। एक और देखिए क्या है? कच्छ प्रविष्टः। कच्छ माने कक्षा, प्रविष्ट माने प्रवेश। तो क्या होगा? कक्षा का प्रवेश तो है नहीं, कक्षा का प्रवेश करते नहीं, क्या होगा? कक्षा में प्रवेश। कच्छ में, कच्छ में सप्तमी क्या लगाएंगे? रामी। तो कच्छ की क्या बन गया? कच्छे। क्या है? कच्छे प्रविष्टा। क्या बन जाएगा? कच्छे, कच्छे प्रविष्टा। क्या बन गया? कच्छे प्रविष्टा। तो ये क्या है? व्यधिकरण। पहले पद में एक जो विभक्ति है वो विभक्ति दूसरे पद में नहीं है। पूर्व पद में जो विभक्ति है वो विभक्ति उत्तर पद में नहीं, इसलिए क्या हो गया? यह है व्यधिकरण तत्पुरुष समास। आप क्या करें? दो पदों को देखिए। अब आपको न मिले तो क्या करिए? आप दो पदों को देखिए और दोनों पदों के बीच कारक चिन्ह बैठाइए। अगर बैठ जाए तो फिर आप पूर्व पद में विभक्ति लगा दीजिए, बस समास का विक्रम हो गया। अगली चीज देखिए क्या है? एक होता है अलुक तत्पुरुष समास। क्या है? अलुक तत्पुरुष समास। इसमें क्या होता है अलुक तत्पुरुष समास में? अलुक में आप क्या ध्यान देंगे कि जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, जब तत्पुरुष समास में पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है तो वहां पर अलुक तत्पुरुष समास होता है। कुछ भी न परिवर्तन, जो है उसको वैसा ही लिख दीजिए। तो वहां पर क्या हो? जब दो पद हैं, दो पदों में आपको विग्रह करना, दो पदों को ऐसे का वैसा लिख दीजिए जहां पर, उसे कहते हैं अलुक। कैसे? क्या लिखा? परस्मय। क्या लिखा है? जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए बताया आपको, इससे क्या होता है? परस्मय पदम। क्या होता है? परस्मय, परस्मय पदम। लिख दिया परस्मय पदम, कोई परिवर्तन नहीं, उसका इसका वही लिख देंगे। परस्मय पदम है, दूसरे के लिए पद, कोई परिवर्तन नहीं, उसको ऐसे लिख दीजिए परस्मय पदम। उसी तरह से आत्मने पदम वो भी हो जाएगा। इसे और देखिए क्या लिखा है? स्तो कान मुक्ता। इसमें क्या है? स्तोकान, स्तोक माने थोड़ा, थोड़े थोड़े, और मुक्ता माने मुक्त। तो यहाँ पर क्या है? संधि है। तो आप इसको क्या करें? संधि विच्छेद कर दीजिए। केवल जो संधि विच्छेद में रूप बनेगा उसको लीजिए। तो ये ना है कहाँ से बनता है? किसका बना है? ताकाना बना है। क्या बना है? ताकाना। किससे? अनुस्वार संधि। क्या है? क्या कहते हैं? अनुनासिक। अनुनासिक संधि के नियम से ये जो ना है ता, यहाँ ताकाना बना है। क्या होता है? यर के बाद यदि अनुस्वार आए तो संधि करने पर
यद अपने वर्ग के 5 अक्षर में बदल जाता है। तो स्तोकात धन मुक्ता ता के बाद माँ, इसलिए ता अपने वर्ग के 5 अक्षर में बदल गया, क्या हो गया, ता का ना बन गया स्तोकात मुक्ता, स्तोकात मुक्ता। और क्या लिखा है, वाचस्पति। वाच माने वाणी और पति माने स्वामी। तो क्या है, वाचस्पति। आपको कुछ भी नहीं करना है, जो है उसको वही लिख दीजिए। लेकिन आप यहाँ पर सा है, इसको क्या करेंगे, विच्छेद कर देंगे। आप जानते हैं विसर्जनीय साह के नियम से क्या होता है, विसर्ग का सा बनता है। तो यहाँ विसर्जनीय साह का नियम लगा है, सा है, पहले यहाँ सा नहीं था, पहले क्या था, यहाँ पर विसर्ग था। तो क्या लिख लेंगे, वाचः पति, वाचः पति। संधियां आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे कि विसर्ग कैसे बना, विसर्ग का सा कैसे बना। ये जो है वाचः पति रूप बनता है। इस तरह से अगर देखें थोड़ा और बन सकता है, अंते वासी। इसमें क्या करें, कोई नहीं परिवर्तन करना है। अंते माने अंत में, वासी माने रहने और रहता है। तो क्या करेंगे, अंते वसति हो गया, अंते वसति। और भी देख लीजिए थोड़ा सा क्या लिखा है, इसे मान लीजिए, पश्यतु हरः। पश्यत माने देखते ही, हर माने चुरा ले या हर कर ले, देखते ही हर ले। तो कुछ नहीं करना है, ऐसे अगर शब्द आ जाए तो क्या करना है आपको, वो किसका बनता है जानते हैं, हसिचार के नियम से। पश्यतः धन हरः, ता में विसर्ग, अभी देखिए लिखेंगे क्या है, पश्यतः, पश्यतः हरः, ता में आ पर विसर्ग और विसर्ग के बाद हा है, इसलिए हस्या के नियम से क्या हुआ, विसर्ग का ऊ बन गया। तो बन गया पश्यतौ, ता में आ के बाद ऊ, इसलिए ऊ का वो बन गया पश्यतु हरः। लेकिन विग्रह क्या हो गया, पश्यतः हरः। इस तरह से जो होता है आलुक तत्व को समझता है कि पूर्व पद की विभक्ति का लोप नहीं होता है, तो उसे कहते हैं अलुक तत्पुरुष समास। और भी तमाम बन जाएंगे, जैसे कह दिया अंतिकाद आगता, तो क्या होगा, अंतिकात आगता। जो दा है, दा नहीं था, ता था, अंतिकात आगता। इस तरह से बना लेंगे। कृच्छाद आगता, कृच्छाद आगता। ऐसे कह देते हैं कि मान लीजिए, और भी तमाम समझाते हैं, सरसिजम क्या होता है, सरस जातम। तो अलुक तक उसमें क्या होता है, पूर्व प्रतिरक्त का लोप नहीं। अगला देखिए क्या है, एक होता है गति तत्पुरुष समास। क्या है, गति तत्पुरुष। उसमें क्या होता है, कु और सु आता है। क्या था, कु और सु। अगर कु आ जाए तो क्या कर देंगे, कुत सीता लिख देंगे, कुत सीता। और सु आ जाए तो क्या लिख देंगे, सुंदर। क्या होता है, सुंदर। क्या बनेगा, ऐसे कह दिया हमने, कु क्या हो गया, कुत कु कुसाहा। और अगर स्त्रीलिंग हो तो क्या करेंगे, कुत सीता करेंगे। क्या करेंगे, कुत सीता। और इसमें स्त्रीलिंग हो तो क्या करेंगे, सुंदरी। और नपुंसकलिंग होगा तो क्या करेंगे, सुंदरम। कुतसिता कुतसिता कुतसितम, और सुंदरा सुंदरी सुंदरम। क्या है, कुपुरुष हम क्या कर देंगे, कुपुरुषा। क्या कर देना है, कु को हम क्या कर देंगे, कुत्सितम कर देंगे। तो क्या क्या, कुत सीता कुत सीता पुरुषा, कुत सीता पुरुषा। ये हो गया।
और अगर लिखा है मान लीजिए कुभार्या, क्या कर देंगे? भार्या कैसी है? कुत्सिता है, बहुत खराब है। कुत्सिता भार्या, कुत्सिता नहीं करेंगे, कुत्सिता भार्या, कुत्सिता भार्या। इसी तरह से क्या लिखा? लिखा है सु हंसा। हंस कैसा है? सुंदर है। तो सुंदर हंस, सुंदर है हंस, क्या हुआ? सुंदर हंस। लिखा है सुसर्पिणी, सुसर्पिणी। सर्पिणी कैसी है? सुंदरी, सुंदरी सर्पिणी, सुंदरी सर्पिणी। और अगर लिखा है प्रा, तो प्रा का अर्थ होता है क्या? प्रगत। क्या लिखा है? प्राचार्य। क्या लिखा है? प्राचार्य। क्या क्या बनेगा? प्रा का बनाएगा क्या? प्रगत, प्रगत आचार्य, ये हो जाएगा। इस तरह से आप सु को सुंदरा में और कु को कुत्सिता में कर दीजिए और प्रा को प्रगता में। क्या होता है? गति तथा पुरुष समास। एक और अब देखिएगा क्या है? उपपद तथा पुरुष समास। क्या होता है? उपपद तथा पुरुष समास। उपपद तत्पुरुष कैसे? पूर्व पद कर्म होता है। क्या? पूर्व पद कर्म और उत्तर पद क्या होता है? क्रिया। क्या कहते हैं? उत्तर पद क्रिया। जैसे देखिए क्या है? जहां पर पूर्व पद कर्म और उत्तर पद क्रिया होता है वहां पर होता है उपपद तत्पुरुष समास। कैसे लिखा है? क्या है? कुंभ कारः। कुंभ क्या है? कर्म है, घड़ा। और कार माने करने वाला, नहीं करता। जहां पर पूर्व पद में कर्म हो और उत्तर पद में क्रिया हो वहां पर क्या करेंगे? पूर्व पद में द्वितीया लगा देंगे और क्रिया में उत्तर पद में जो क्रिया है उससे संबंधित धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन लगाएंगे। जो क्रिया है उससे संबंधित धातु का लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। कारा माने करने वाला, और करने में कौन सी धातु लगती है? क्रि धातु। करोति कुरुतः कुर्वन्ति। क्या हो गया? कुंभम। कुंभम करोति, कुंभम करोति। जैसे कह दिया हमने क्या? धन दाह। धन तो स्पष्ट है, धन क्या है? कर्म है। और दाह माने होता है देना, देना, देना। और देने में कौन सी धातु लगती है? दा धातु। कौन सी धातु? देने में लगती है दा धातु। तो क्या होगा? धन का तो क्या कर देंगे? धन में लगाएंगे द्वितीया। क्या होगा? धनम। और देने में क्या है? दा धातु। लट लकार क्या होगी? लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन। धनम ददात। क्या हो जाएगा? धनम ददात, धनम ददात। इसी तरह से गोदा में गाम ददाति। पहला पद कर्म, दूसरा क्रिया से संबंधित हो तो वहां पर उपपद तत्पुरुष समास होता है। एक और समास देखिए कौन सा है अंत में? कर्मधारय। क्या है? कर्मधारय नई तत्पुरुष समास। नई तत्पुरुष समास। सार्थक शब्द से पहले, सार्थक शब्द से पहले आहु तो आको नामे
बदलते हैं। क्या करते हैं? आ को ना में बदलते हैं। बहुत आसान है। देखिए सार्थक शब्द जैसे लिखा है असत्यम। क्या लिखा है? असत्यम। अचिरम। जब कहीं सार्थक शब्द हो, कहीं सार्थक शब्द से पहले छोटा आ हो, तो फिर संधि कर तो समास विग्रह करने पर, यदि सार्थक शब्द से पहले आ है तो समास विग्रह करने के लिए हम क्या करेंगे? आ को ना में बदल देंगे और सार्थक शब्द को वैसे का वैसा लिख देंगे। क्या होगा? नहीं, आ को क्या करेंगे? न और सत्यम को सत्यम, ये लिखा न सत्यम। और आचिरम को क्या करें? न चिरम। ये चीज ध्यान रखेंगे। सार्थक सबसे पहले यदि आ है तो आपको आप नाम में बदल दीजिए, समास में क्या होगा? ऐसे कहते हैं नई तत्पुरुष समास। तो इस तरह से कौन कौन से हो गए? समानाधिकरण और व्यधिकरण तत्पुरुष समास, और गति तत्पुरुष समास, अलुक तत्पुरुष समास, और एक कौन सा होगा? ये नई तत्पुरुष समास। व्यधिकरण, अलुक, गति और नई। उपपद 5 हो गए। देखिए व्यधिकरण, अलुक, गति, उपपद और नई, 5 प्रकार के तत्पुरुष समास हो गए। आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों से मेरा अनुरोध है कि आप मेरे वीडियो को देखें तो कृपया उसे आप सब्सक्राइब भी जरूर कर दिया करें। शेष मैं आपको अगले अंक में पढ़ाऊंगा। तब तक के लिए नमः संस्कृताय।